नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। 18 तारीख को केरल में कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय है। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की और वापसी कुछ ऐसी की कि जो मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसे ऐतिहासिक बनाने का पूरा प्रयास किया गया और साथ ही एक ही मंच पर तमाम विपक्षी दलों को एकजुट दिखाने का प्रयास भी हुआ। लेकिन इसमें पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के सीएम विजय शामिल नहीं हुए। उन्होंने हवाला तो दिया उनके कामों का, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे। तो इस वीडियो में देखिए कि कैसे केरल में कांग्रेस ने अपने आप को सत्ता का केंद्र स्थापित करने में विपक्षी दलों को एकजुट दिखाने का प्रयास किया, लेकिन तमिलनाडु के सीएम का इसमें शामिल ना होना कई सवाल खड़े करता है और इसके पीछे की वजह क्या रही, देखिए इस वीडियो। 18 मई ये तारीख केरल के राजनीतिक इतिहास में दर्ज हो चुकी है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि यूडीएफ ने शानदार जीत के बाद आखिरकार केरल की कमान संभाल ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता वीडी सतीशन अब केरल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कांग्रेस अलाकमान ने तिरुवनंतपुरम के इस मंच को सिर्फ एक राज्य का शपथ ग्रहण नहीं बल्कि पूरे देश को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने का जरिया बनाने की योजना तैयार की थी। लेकिन इस पूरे आयोजन के बीच में जिसे एक चेहरे की कमी सबसे ज्यादा खली वो थे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से भेजे गए औपचारिक और विशेष निमंत्रणों को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने केरल की यात्रा न करने का एक बेहद निर्णायक कदम उठाया। हालांकि तमिलनाडु के प्रशासनिक हलके और सचिवालय के खबरों के मुताबिक ये है कि मुख्यमंत्री विजय तमिलनाडु में चल रही महत्वपूर्ण आंतरिक बैठकों और सचिवालय में तत्काल आधिकारिक जिम्मेदारियों के चलते इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। तो दूसरी तरफ केरल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने भी मामले को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पहले ही आने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी और वे आने वाले दिनों में बाद में मुलाकात कर सकते। भले ही इस गैर मौजूदगी को प्रशासनिक व्यवस्था का नाम दिया गया हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में दूरदर्शी कदम की गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे। दक्षिण भारत की राजनीति को करीब से समझने वाले जानकार ये मानते हैं कि तमिलनाडु में हाल ही में अपनी नई टीवी की सरकार बनाने वाले सी जोसेफ विजय बहुत फूक फूक कर कदम रखते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इस राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन से दूर हटकर टीवी के प्रमुख का मकसद राष्ट्रीय दलों के साथ किसी भी चुनाव पूर्ण गठबंधन या वैचारिक ढांचे के गठन को फिलहाल के लिए टालना है। मुख्यमंत्री विजय की रणनीति बहुत साफ है। वे राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर टीवी की स्वतंत्र, मजबूत और अलग वैचारिक स्थिति स्थापित करना चाहते हैं ताकि तमिलनाडु के लोगों को और वहां के क्षेत्रीय हितों को बिना किसी बाहरी दबाव की प्राथमिकता दी जा सके। इसी बीच में अगर केरल के नतीजों पर नजर डालें तो इस बार का जनादेश वाकई में चौंकाने वाला रहा। पिछले 10 सालों से केरल की सत्ता पर काबिज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ का किला पूरी तरह से ढह गया। कुल 140 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस गठबंधन ने 84 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करके बहुमत का आंकड़ा पार किया। तो वहीं पिनराई विजयन प्रशासन के खिलाफ जनता में फैली भारी असंतोष की लहर के चलते वामपंथियों को करारा झटका लगा और वे महज 51 सीटों पर सिमट कर रह गए। बीजेपी और अन्य के खाते में 5 सीटें आई। तो केरल में कांग्रेस का एक नया उदय तो हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस का ये नैरेटिव भी पूरा नहीं हो सका जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को ये दिखाने की कोशिश की कि तमाम विपक्षी दल उनके साथ एक ही मंच पर मौजूद हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।